नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 16/8/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। भारत में खेल विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में कौन सी नीति शुरू की गई है? आपके ऑप्शंस हैं खेलो इंडिया, फिट इंडिया, स्पोर्ट इंडिया, स्पोर्ट भारत या खेलो भारत। इसका सही जवाब है खेलो इंडिया। सरकार ने समग्र खेल पारिस्थितिक तंत्र विकास के लिए खेलो इंडिया नीति पेश की है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नई नीति पेश हुई है। इसको आप याद कर लें। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। इस नीति के तहत युवा विश्वविद्यालय शीतकालीन पैरा और बीच गेम्स जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। और आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इनमें से बहुत सारी प्रतियोगिताएं फ्रेंड्स हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, जो पहले नहीं थी। कुछ पहले से थी, कुछ अभी भी शुरू की गई हैं। भारत ने टोक्यो 2020 में 7 पदक और पेरिस 2024 ओलंपिक्स में 6 पदक के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक प्रदर्शन हासिल किया था। इसके साथ भारत ने पैरा ओलंपिक्स में ऐतिहासिक सफलता मिली थी, जिसमें उन्होंने टोक्यो में 2020 में 19 पदक और पेरिस 2024 में 29 पदक मिले थे। भारत का लक्ष्य 2036 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करना है। साथ ही 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी भारत ने दावेदारी पेश की है। TOPS टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम ऐसी पहली ऐसी पहली स्कीम है जिसके तहत एथलीटों को शीर्ष सेवाएं, प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान किए हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे क्या सीखा? हमने सीखा कि भारत खेलो इंडिया नीति पेश की है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दूसरा, इसके तहत यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, पैरा गेम्स और बीच गेम्स आयोजित की जाएंगे। तीसरा, कि भारत दावेदारी पेश कर रहा है 2036 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स की और 2030 राष्ट्रमंडल गेम्स की। और चौथा, इसके लिए TOPS स्कीम लॉन्च की गई है। TOPS का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसके तहत एथलीटों को प्रशिक्षण, शीर्ष सेवाएं और उपकरण प्रदान किए जाएंगे। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू के हिसाब से ये सब आ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दिशा अभियान हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। भारत सरकार ने समन्वय में सुधार और केंद्रीय योजनाओं के समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए दिशा अभियान शुरू किया है। प्रोजेक्ट दिशा 453 स्कूलों में बौद्धिक रूप से असक्षम छात्रों के लिए भारत का पहला मान्यकृत पाठ्यक्रम है। प्रोजेक्ट दिशा जय वकील फाउंडेशन द्वारा विकसित एक और NIPID द्वारा प्रमाणित है। यह शोध आधारित एक रूप और कौशल उन्मुख शिक्षा सुनिश्चित करता है। फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा दिशा कैंपेन लॉन्च किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सरकारी कोई भी सरकार द्वारा जो कोई स्कीम लॉन्च की जाती है तो उसके क्वेश्चंस में आने के चांसेस अत्यधिक बढ़ जाते हैं। सरकार ने देश भर में खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें विकसित करने के लिए यह कदम उठाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत भर में फास्टैग वार्षिक पास सुविधा कब से शुरू की गई है? आपके ऑप्शंस हैं 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त। इसका सही जवाब है 15 अगस्त। फास्टैग वार्षिक पास सेवा 15 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया था, जो लगभग 1150 टोल प्लाजा को कवर करेगा। अच्छा, इस जो वार्षिक पास सेवा है, इसमें क्या है? इसमें यह है कि 3,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। इस 3,000 रुपये में आप एक मुश्त शुल्क आपको पे करना पड़ेगा। इसमें आप जो टोल होते हैं उसको 1 वर्ष तक यूज कर सकते हैं या उस किसी भी टोल से 200 बार क्रॉसिंग कर सकते हैं। मतलब जितने भी टोल आएंगे, मतलब आपने या तो 50 टोल से 4 बार क्रॉसिंग की या 200 अलग अलग टोलों से एक बार क्रॉसिंग की, तो उनमें से जो पहले खत्म हो जाएगा तब ये 3,000 रुपये का पास खत्म हो जाएगा। अर्थात
आपके पास 3000 रुपये का पास है तो इसे 1 वर्ष तक के लिए आप टोल से फ्री सेवा कर सकते हैं 200 टोलों तक। 200 टोल जहाँ फ्री 200 टोल जहाँ कवर हुए आपको फिर से पास लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, सरकार द्वारा एक अच्छी स्कीम है। जो लोग हर दिन टोल क्रॉस करते हैं उनके हिसाब से तो बार बार क्रॉस करना पड़ता है, उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है। पहले दिन ही इस टोल से फास्टैग जो वार्षिक पास है इसको लेने के लिए 1.4 लाख उपयोगकर्ताओं ने पास खरीदा है। यह केवल उन गैर वाणिज्य वाहनों पर लागू होगा जिसके पास वैध फास्टैग हो। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पुडुचेरी का विधिवत स्थानांतरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? फ्रेंड्स, आपके ऑप्शंस हैं 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त। इसका सही जवाब है 16 अगस्त। पुडुचेरी 16 अगस्त को डी जियो ट्रांसफर डे मनाता है जो फ्रांसीसी क्षेत्रों में भारत में कानूनी विलय का प्रतीक है। 16 अगस्त 1962 में फ्रांसीसी संसद द्वारा आपस संधि की पुष्टि की गई थी। अर्थात फ्रांसीसी संसद ने पुडुचेरी पहले फ्रांस के अंतर्गत आता था, तो फ्रांस ने 16 अगस्त 1962 को यह भारत को दे दिया था। अर्थात भारत का इस पर पूरा राज हो गया था। इससे पहले 1954 में झुंगूर के एक जनमत संग्रह में भारत के विलय को भारतीय समर्थन दिखा था और फ्रांस की जो संसद है ये समझ गई थी कि पुडुचेरी अब भारत में विलय चाहता है। इन जो जो ये उसमें था उसमें 178 प्रतिनिधियों ने मतदान किया था जिसमें 170 लोगों ने पक्ष में मतदान किया था। तो फ्रांस की संसद ये समझ गई थी कि पुडुचेरी अब भारत में विलय चाहता है, तो उन्होंने पुडुचेरी से अपना कब्जा हटा लिया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रमेश बुदियाल ने एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप ओपन पुरुष वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा पदक हाल ही में जीता है? आपके ऑप्शंस हैं स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है कांस्य पदक। श्री रमेश बुदियाल ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक हाल ही में जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सूर्य द्रोणाथन 2025 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, बिहार। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। भारतीय सेना की सूर्य कमान और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सूर्य द्रोणाथन 2025 का आयोजन किया। फ्रेंड्स, ये क्योंकि ऑफिशियल एक तरह से इंडिया का वो है इसलिए आप उसको याद कर लीजिए। सूर्य द्रोणाथन किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय सेना की सूर्य कमान द्वारा और ड्रोन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा। यह हिमाचल प्रदेश के शिमोगा स्थित स्पीति घाटी में आयोजित किया गया था जिसमें 10,700 फीट की ऊंचाई पर ड्रोन बाधा कोर्स का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में देश भर के कुशल फ्रीलांसरों और ओईएम को एक मंच पर लाया गया तथा ड्रोन प्रौद्योगिकी और नवाचार का प्रदर्शन किया गया। यह प्रतियोगिता आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देती है। चरण 1 10 से 15 अगस्त 2025 तक होगा, जबकि चरण 2 20 से 24 अगस्त 2025 के लिए निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम में देश भर के कुशल फ्रीलांसरों और ओईएम को एक मंच पर लाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केलानिया विश्वविद्यालय की प्रदर्शनी का केंद्र बिंदु कौन सा प्राचीन भारतीय विज्ञान है? आपके ऑप्शंस हैं वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, शिल्प शास्त्र। इसका सही जवाब है वास्तुशास्त्र। केलानिया विश्वविद्यालय ने SVCC के सहयोग से वास्तुशास्त्र पर अपनी पहली प्रदर्शनी आयोजित की है। इस कार्यक्रम में स्नातक छात्रों ने नवमेशी डिजाइन, शोध पत्र और नियोजन परियोजनाओं का प्रदर्शन किया है। ऐतिहासिक रूप से वास्तुशास्त्र ने शाही महलों, किलों, मंदिरों और घरेलू ढांचों को आकार दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने मानवीय सहायता के रूप में फिजी को कौन सी फसल के बीज हाल ही में बेचे हैं? आपके ऑप्शंस हैं गेहूं, चावल, लोबिया, मक्का। इसका सही जवाब है लोबिया। भारत ने सहायता के रूप में फिजी को 5 मीट्रिक टन लोबिया के बीज बेचे हैं। पहली खेप
पिछले महीने के 26 तारीख को दिल्ली से रवाना हुई थी। यह पहल कृषि लचीलापन बढ़ाती है, किसानों को सशक्त बनाती है और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करती है। यह समर्थन भारत के एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत एकजुटता लक्ष्यों के अनुरूप भी है। फ्रेंड्स, मेरा आपसे यहाँ एक प्रश्न है। फिजी की राजधानी क्या है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस नई वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हरी झंडी दिखाई है? आपके ऑप्शंस हैं अमृतसर कटरा, दिल्ली वाराणसी, मुंबई सूरत, नागपुर पुणे। इसका सही जवाब है अमृतसर कटरा। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमृतसर श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत ट्रेन को हाल ही में हरी झंडी दिखाई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इस वर्ष बलूचिस्तान ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? 75वां, 76वां, 77वां, 78वां। इसका सही जवाब है 78वां। इस वर्ष बलूचिस्तान ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। पाकिस्तान द्वारा 1948 में इस क्षेत्र का जबरन कब्जा करने के बाद बलूचिस्तान लोगों ने अपना यह स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में इजराइल को हथियारों का निर्यात रोक दिया है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, यूके। इसका सही जवाब है जर्मनी। गाजा संकट और नागरिक हताहतों की चिंता के कारण जर्मनी ने इजराइल को हथियारों का हाल ही में निर्यात रोका है। जर्मनी अमेरिका के बाद इजराइल को दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता था, तो उनका हथियार रोकना बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की पूर्वानुमान प्रणाली ने वर्षा की भविष्यवाणी में कितने प्रतिशत सुधार किया है? 20%, 30%, 40%, 50%। इसका सही जवाब है 30%। भारत की पूर्वानुमान प्रणाली ने वर्षा पूर्वानुमान में 30% सुधार हाल ही में किया है। यह दिवस चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किन तीन देशों ने सियोल में 7 साल बाद कृषि वार्ता फिर से शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, भारत, चीन, जापान, चीन, जापान, थाईलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम। इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया, चीन, जापान। हाल ही में दक्षिण कोरिया, चीन और जापान ने 7 वर्षों के बाद साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में त्रिपक्षीय कृषि वार्ता पुनः शुरू की है। उक्त वार्ता में खाद्य सुरक्षा, पशु रोग प्रतिक्रिया और टिकाऊ कृषि सहयोग पर चर्चा की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सऊदी अरब में भारत के राजदूत ने यमन के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए हाल ही में किससे मुलाकात की है? आपके ऑप्शंस हैं सुल्तान अल अरादा, डॉक्टर रशद अल अलीमी, तारिक सालेह, अब्दर रबू मंसूर बहादी। इसका सही जवाब है डॉक्टर रशद अल अमीनी। भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल खान ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए हाल ही में पीएलसी अध्यक्ष डॉक्टर रशद अल अलीमी से मुलाकात की है। डॉक्टर सुहेल खान सऊदी अरब में भारत के राजदूत हैं। उक्त वार्ता में भारत छात्रवृत्ति, चिकित्सा सहायता, 1.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मूल्य का व्यापार और मानवीय सहायता पर चर्चा की गई है। भारत यमन के नेतृत्व वाली शांति प्रक्रिया का समर्थन कर रहा है और पीएलसी को वैध प्राधिकारी के रूप में मान्यता देता है। पीएलसी है पैलेस्टाइन लिबरेशन कॉर्पोरेशन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 11 अगस्त,
13 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त। इसका सही जवाब है 10 अगस्त। विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। यह 2013 से मनाया जा रहा है। 2025 में पर्यावरण पर्यावरण मंत्रालय ने गुजरात के बारदा वन्यजीव अभयारण्य में विश्व शेर दिवस मनाया, जिसमें भारत के सफल शेर संरक्षण प्रयासों का पर प्रकाश डाला गया। एशियाई शेर, जिसे हम एशियाटिक लाइन कहते हैं, पैंथेरा लियो पर्सिया इसका साइंटिफिक नेम है, अफ्रीकी शेरों की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं। इनका पेट अनोखा होता है और एल कम उभरी होती है। एशियाई शेर मुख्य रूप से गिरवन, बरदा अभयारण्य और कुछ प्राणी उद्यानों में पाए जाते हैं, और बरदा उनका दूसरा घर बन गया है। अच्छा, इस विषय में आपको एक और बता दूं कि भारत सरकार ने प्रोजेक्ट लाइन 2020 में लॉन्च किया था। इसके साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2023 में भी लॉन्च किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं भारत, अमेरिका, स्पेन, इटली। इसका सही जवाब है भारत। मुंबई में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड IOAA में 64 देशों के 300 छात्रों ने भाग लिया, जिससे यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन बन गया। यह HBCSE, TIFR और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। ओलंपियाड ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में सैद्धांतिक ज्ञान, डेटा विश्लेषण और व्यवहारिक रात्रिक आकाश अवलोकन का प्रशिक्षण दिया। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। चलिए आज जो हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सरकार ने समग्र खेल पारिस्थितिकी तंत्र विकास के लिए खेलो इंडिया नीति पेश की है। इस नीति के तहत युवा, विश्वविद्यालय, शीतकालीन, पैरा और बीच गेम जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। फास्टैग वार्षिक पास 15 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया था, जो लगभग 1150 टोल प्लाजा को कवर करेगा। इसके अंतर्गत 3,000 रुपये का वार्षिक पास मिलेगा, जिसमें लगभग आप या तो एक वर्ष में मैक्सिमम 200 टोल पार कर सकते हैं 3,000 रुपये में। पुडुचेरी 16 अगस्त को डी जूरे ट्रांसफर डे मनाता है, जो फ्रांसीसी क्षेत्रों के हाथ में कानूनी विलय का प्रतीक है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने SVCC के सहयोग से वास्तुशास्त्र पर अपनी पहली प्रदर्शनी आयोजित की है। भारत ने सहयोग सहायता के रूप में फिजी को 5 मीट्रिक टन लोबिया बीज भेजे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमृतसर श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी हाल ही में दिखाई। बलूचिस्तान ने अपना हाल ही में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। बलूचिस्तान पाकिस्तान से 1948 से आज़ादी की घोषणा कर रहा है। गाजा संकट और नागरिक हताहतों की चिंता के कारण जर्मनी ने इजरायल को हथियारों का निर्यात रोक दिया है। दक्षिण कोरिया, चीन और जापान ने 7 वर्षों के बाद सियोल में त्रिपक्षीय कृषि वार्ता पुनः शुरू की है। भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल खान ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए PLC अध्यक्ष डॉक्टर रशद अल हलीमी से मुलाकात की है। विश्व शहीद दिवस 2013 से प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। भारत की पूर्वानुमान प्रणाली ने वर्षा पूर्वानुमान में 30% सुधार किया है। मुंबई में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक ओलंपियाड में 64 देशों के 300 छात्रों ने हाल ही में भाग लिया। रमेश बुदियाल ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप ओपन पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीता। भारतीय सेना की सूर्य कमान और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सूर्य द्रोणाथॉन 2025 का आयोजन किया। महाराष्ट्र ने समन्वय में सुधार और केंद्रीय योजनाओं के स्वयं पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए दिशा अभियान शुरू किया। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा, तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तथा अगर आपको इस प्रश्नावली से लाभ मिला है
तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।